नमस्कार साथियों। नवरात्रि में प्याज और लहसुन के अलावा इन दो सब्जियों को खाने से टूट जाएगा आपका व्रत, माता रानी हो जाएंगी नाराज। अब आप जान लीजिए वो दो सब्जियां और कौन कौन सी हैं जिनको खाने से आपका व्रत टूट सकता है। साथियों, यदि आप माता रानी की कृपा आप पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नवरात्रि के अवसर पर अधिकतर लोग अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और कन्या पूजन के बाद भी अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ लोग व्रत जोड़े में या सिर्फ नवरात्रा के पहले और आखिरी दिन का ही व्रत रखते हैं। नवरात्र व्रत के दौरान खाने पीने का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि नवरात्र व्रत में कई चीज़ों को न खाने की सलाह दी जाती है, जिसे अनजाने में खाने से व्रत टूट जाता है। साथ ही माता रानी भी नाराज हो जाती है। तो वहीं व्रत में कुछ चीज़ों को खाया जा सकता है। नवरात्र में अक्सर लोग समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल और सब्जियों को व्रत सामग्री में शामिल कर सकते हैं। लेकिन नवरात्र व्रत में सभी तरह की सब्जियां नहीं खाई जा सकती हैं। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि में कुछ खाने की चीज़ों का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। श्रीमद् भागवत गीता और वैदिक शास्त्रों ने सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों के तहत खाद्य पदार्थों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। ऐसे में नवरात्रि के उपवास के दौरान केवल उन सब्जियों का सेवन किया जाता है जो सात्विक श्रेणी में आती हैं। आपने अभी तक यह सुना होगा कि नवरात्रि के व्रत के दौरान प्याज और लहसुन जैसी सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं। इसके साथ ही आपको हरी प्याज और मशरूम जैसी चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन या सूखे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाने से नकारात्मकता, सुस्ती और बेचैनी पैदा होती है। साथ ही शराब और मांस आदि का सेवन करना भी वर्जित है। आप व्रत रखें या न रखें, नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें नवरात्रि में आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। बीन्स और टमाटर ना खाएं। नवरात्रि के दिनों में बीन्स और मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। आप व्रत नहीं रख सक रहे हो तो भी इन चीज़ों का सेवन न करें। बीन्स, मटर, फली आदि सब्जियों को फलाहारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए। टेबल साल्ट न खाएं। नवरात्रि के व्रत रखने वाले लोगों को अपने खाने में टेबल साल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमक किसी भी भोजन का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और नमक के बिना स्वादिष्ट भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन उपवास के दौरान नमक के खाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान नमक को तमाम केमिकल से बनाया जाता है, जिसके कारण नमक अपनी शुद्धता खो देता है। वहीं सेंधा नमक सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, जिसका प्रयोग भोजन में नवरात्रि के उपवास के दौरान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। गेहूँ और चावल के आटे से रहें दूर। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, ऐसे में उन चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो इंसान में किसी भी तरह का आलस ना आने दे। गेहूँ और चावल ऐसा अनाज होता है जो डाइजेशन का प्रोसेस धीमा कर देता है, जिसे खाने के बाद सुस्ती आती है। इसलिए आपको उपवास के दौरान इन्हें खाने से बचना चाहिए। बैगन और भिंडी का सेवन न करें। उपवास के दौरान सब्जियों में बैगन और भिंडी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अनजाने में इन अशुद्ध और तामसिक प्रवृत्ति की सब्जियों के सेवन से
व्रत टूट जाता है और नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माता रानी नाराज हो जाती है। व्रत में ये चीज़ें पहुँचाएंगी फायदा। नवरात्रि उपवास के दौरान सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। आपको बता दें कि कुट्टू, सिंघाड़े, सामग, राजगिरा, साबूदाना ये सभी सेहत से भरपूर फलाहारी अनाज हैं। आप कुट्टू, सिंघाड़े और राजगिरा के आटे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग की खिचड़ी, खीर और ढोकला भी व्रत के दौरान खाया जा सकता है। वहीं साबूदाने का पापड़, खीर, खिचड़ी और वड़ा भी व्रत के दौरान नुकसान से बचाएगा। उपवास के दौरान खाने में मसाले के तौर पर जीरा और जीरे का पाउडर, काली मिर्च और उसका पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, सूखे अनार के बीज, इमली और जायफल का सेवन किया जा सकता है। नवरात्रि में लोग शाकाहारी डाइट अधिक लेते हैं। इसमें आप शकरकंदी, आलू, अरबी, कचालू, पालक, तोरी, घिया, खीरा, गाजर की सब्जी खा सकते हैं। नवरात्रि में उपवास के दौरान अपना खाना देसी घी और बादाम के तेल में बनाकर ही खाएं। कम या बिना तेल की चीज़ें सेहत को किसी भी तरह के नुकसान से बचाएंगी। उपवास के दौरान फलों के सेवन से शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी पूरी होती है। पपीता, सेब, नाशपाती और अनार जैसे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये फल शरीर को नियमित शक्ति प्रदान करते हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, लस्सी, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, व्हाइट बटर, घी, मलाई और खोए का भी सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, आप ऊपर बताई गई सभी सब्जियों को नवरात्र व्रत में खा सकते हैं। नवरात्रि उपवास के दौरान केवल फलाहारी सब्जी ही खानी चाहिए। ये सभी सब्जियां ऊर्जा प्रदान करती हैं। इन सब्जियों के सेवन से आप में सकारात्मकता बनी रहती है। खास तौर पर ये सब्जियां और खाद्य पदार्थ आपका वजन कम करने में भी बेहद सहायक होती हैं। ये सब्जियां आपको हाइड्रेट रखती हैं और सात्विक भी होती है। अंत में आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान आप किसी भी तरह के सात्विक भोजन को खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। दोस्तों, नवरात्रि उपवास के दौरान उपरोक्त बताई गई सभी सब्जी और खाद्य पदार्थों के सेवन से नवरात्रि के पावन 9 दिनों में माता रानी की आप पर असीम कृपा होती है। साथ ही माता रानी आप पर प्रसन्न भी रहती है तथा माता रानी साक्षात आपके घर में पावन 9 दिनों तक विराजमान भी रहती है। प्रेम से बोलो जय माता रानी की।